नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 10 अगस्त 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग इस वीडियो में फार्मा सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों की स्मॉल कैप की कंपनी, स्मॉल कैप का ये शेयर है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इस शेयर में अगर कोई न्यूज़ आ गई जो कि गलत है इस शेयर के लिए, तो इसमें हम लोगों को जो डाउनफॉल देखने को मिलता है वो बाकी जो लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। और अगर इस शेयर के लिए गुड न्यूज़ आ जाती है तो इसमें जो मूवमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को लार्ज कैप की कंपनी के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि जो स्मॉल कैप की कंपनीज है उनमें हम लोगों को मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है, बहुत तेज़ी से अप हो जाता है ये शेयर है तो फिर बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है। तो दोस्तों बात करें तो जो कंपनी वो फार्मा सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। ये जो कंपनी वो एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी ने आपके जो पैसे उसको 3 गुना कर दिया मात्र 6 महीने के बिटवीन में। जी हाँ दोस्तों, आधे साल में ही आपके पैसे 3 गुने हो गए इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसको डिटेल में बात करेंगे कि जो कंपनी वो काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल कैसे, इस कंपनी का जो डेब्ट है वो कितना है। दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो डेब्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते जा रहा है और मात्रा भी ना के बराबर इसके ऊपर डेब्ट बता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 830 टू 840 रुपीज़ के बिटवीन में। तो दोस्तों इसकी जो इंटेंसिक वैल्यू उससे कंपेरिज अभी जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में शेयर की जो इंटेंसिक वैल्यू उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 20 से 23 दिन पहले मैंने इसी शेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। जब इस शेयर का जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था अप्रॉक्स 640 टू 50 रुपीज़ के बिटवीन में। लेकिन दोस्तों बात करें तो अभी इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 846 रुपीज़ तक गया। जी हाँ दोस्तों, आज इस शेयर ने अपना जो 50 रुपी खाई वो बनाया। तो दोस्तों तकरीबन इसने 20 दिन में आपको, अगर आपने मेरी वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट किया होता इस शेयर में, तो अप्रॉक्स 20 से 25% इसका रिटर्न मिल जाता मात्र 20 दिन के अंदर ही अंदर। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसको पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इस कंपनी का नाम है आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों बात करें ये जो कंपनी है वो इंगेज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एपीआईज एंड बल्क ड्रग्स स्पेशलिटी केमिकल्स। मतलब दोस्तों इसका ये हुआ कि जो कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है एपीआईज की। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा ये जो एपीआईज है वो होती क्या है। तो दोस्तों मेडिसिन के अंदर जो इंग्रेडिएंट रहते हैं जैसे आइबुप्रोफेन एक इंग्रेडिएंट है, तो दोस्तों उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये बल्क ड्रग का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कंपनी है वो केमिकल के सेक्टर में भी है। मतलब दोस्तों इसको दोनों साइड से फ़ायदा है, एक तो फार्मा सेक्टर से और दूसरा केमिकल सेक्टर से। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इंडिया और चाइना के बिटवीन का जो माहौल है तो उससे जो केमिकल आते थे चाइना से, अभी मुझे लग रहा है कि वो आना बंद होंगे, जिस कारण से जो केमिकल कंपनीज़ हैं और जो एपीआई कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें दोस्तों आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का भी नाम शामिल है। बात करें दोस्तों ये जो कंपनी उसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 4354 करोड़ रुपीज़ का है। और दोस्तों मैंने जब वीडियो बनाई थी अप्रॉक्स 20 दिन पहले, तब इसका मार्केट कैप मात्र 3,500 करोड़ रुपीज़ का था। और वहीं बात करें दोस्तों तो ये जो करंट प्राइस बता रहा है कल की करंट प्राइस है, आज इसने जो नया हाई बना है वो अप्रॉक्स 846 रुपीज़ का है। और अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है अप्रॉक्स 837 रुपीज़ की। भी हम इसको भी पीछे देखेंगे। अब वहीं इसका जो 52 हाई है वो बना है इसने आज के दिन जो है 847। लो की बात करें तो वो है 146 रुपीज़ का। वहीं दोस्तों बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू इस शेयर की अप्रॉक्स 138.58 की। तो दोस्तों अब बुक वैल्यू और इसकी जो करंट प्राइस उसको कंपैरिजन करें तो दोस्तों बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो शेयर है वो बहुत ही महंगा मिल रहा है। बात करें दोस्तों स्टॉक की पी, मतलब इस शेयर की जो पी रेशियो वो है 10.79 का। और जब मैंने वीडियो बनाई थी तब इसका जो पी रेशियो था अप्रॉक्स 9 का था। अब वहीं हम लोग डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 0.4% इसकी शेयर की डिविडेंड यील्ड है। वहीं दोस्तों हम लोग इंडस्ट्री की जो पी रेशियो इसके बारे में बात करें तो वो अप्रॉक्स 30 का है। वहीं दोस्तों इसका जो पी है वो मात्र 10 का है। तो दोस्तों पी के अकॉर्डिंग ये जो शेयर है वो भी सस्ती रेट पर आपको मिल रहा है। अब वहीं दोस्तों इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, अप्रॉक्स 42.66% इसकी है पिछले 3 साल में। वहीं दोस्तों आरओई की बात करें तो वो भी बहुत ही बढ़िया है, अप्रॉक्स 78.60% इसकी। अब दोस्तों हम लोग आरओसी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 55.53% इसकी है। दोस्तों बात करें तो जो कंपनी वो बीएसई पर बहुत पहले से लिस्टेड है, 1995 में लिस्टेड हुई थी। और एनएसई की बात करें तो उसमें 2010 में। तो दोस्तों देख सकते हो जो कंपनी पहले बीएसई में लिस्टेड है वो बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों, आप मान सकते हैं। बीएसई में इस कंपनी में अप्रॉक्स 25 से 26 साल हो गए। वहीं दोस्तों एनएसई की बात करें तो इसमें 10 से 11 साल हो गए एनएसई पर लिस्टेड हुए। तो दोस्तों समझ सकते हैं स्मॉल कैप की कंपनी होती हुई भी इसने अपने आप को इतना लंबे समय तक टिकाया हुआ है और अभी अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है दोस्तों। सेल्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी हम नीचे देखेंगे इसको भी पूरा डिटेल में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज के दिन जो एनएसई पर इसकी जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्स 837 रुपीज़ की, और आज इसमें अप्रॉक्स 12.84% इसका अप देखने को मिला और अप्रॉक्स 95.25 रुपीज़ का अप देखने को मिला। वहीं दोस्तों हम लोग 5 दिन के बारे में बात करें, 5 दिन में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 10% इसके पॉजिटिव रिटर्न दिए। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 महीने में इस शेयर ने अप्रॉक्स 9 to 10% इसके हम लोग को रिटर्न दिए हैं। अब वहीं दोस्तों हम लोग 6 महीने के बारे में बात करें तो 6 मंथ पे हम देख सकते हैं इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 331% इसके रिटर्न दिए हैं।
अब वही हम लोग YTD मतलब सिंस जनवरी 2020 से बात करें तो इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 388% इसकी रिटर्न दी। वहीं दोस्तों हम लोग मैक्सिमम के बारे में बात करें मतलब ऑल टाइम में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 1508% इसकी रिटर्न दे चुका है। दोस्तों ये जो शेयर मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये जो शेयर वो NSE पर लिस्टेड कब हुआ था, वो हुआ था 2010 में। और BSE की बात करें तो BSE पर ये जो कंपनी लिस्टेड हुई थी वो हुई थी 1995 में। तो दोस्तों समझ सकते हो जो कंपनी वो बहुत ही पुरानी और अपना बिजनेस ठीक ठाक से करते हैं। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, फार्मा एंड केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो दोस्तों जो दोनों सेक्टर है भी उन्हीं का बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, फार्मा एंड केमिकल सेक्टर का ही बोलबाला है। बाकी जितने भी सारे केमिकल सेक्टर वाले हैं तो फिर फार्मा सेक्टर वाले हैं, हम उनको देख लीजिए, सभी में अपर सर्किट लग रहे हैं। आप दूसरे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, जैसे एल्किलामाइन हुआ दोस्तों, इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब वही हम लोग एक फार्मा सेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो दोस्तों एक स्टार नामक शेयर, उसने भी हम लोगों को अप्रॉक्स 2 हफ्ते में 20% इसका रिटर्न दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो शेयर है उसने हम लोगों को अप्रॉक्स 20% इसका रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी फार्मा एंड केमिकल जो कंपनीज है उन्हीं का बोलबाला है, और ये जो कंपनी वो दोनों सेक्टर में अपना काम करती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो इसी को मिलेगा, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर में भी है, केमिकल सेक्टर में भी है। अब चलिए इस कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है उनके बारे में बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर जो इस कंपनी की सेल्स रही वो रही है अप्रॉक्स 460 करोड़ रुपीज़ की। वहीं दोस्तों मार्च क्वार्टर की बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 441 करोड़ रुपीज़ की। आप सभी जानते हैं कि मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में कोविड-19 है, जिसके कारण हम लोगों को इस कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों एक्सपेंसेस मतलब टोटल जो खर्चे किए इस क्वार्टर इस कंपनी ने वो किया अप्रॉक्स 308 करोड़ रुपीज़ की। अब वही हम लोग पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें थे अप्रॉक्स 305 करोड़ रुपीज़। अब वहीं दोस्तों इस कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर वो रहा है अप्रॉक्स 152 करोड़ रुपीज़। वहीं हम लोग पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 137 करोड़ रुपीज़ का था। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हो इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो भी बढ़ी। वहीं दोस्तों हम लोग इसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर उसके बारे में बात करें तो दोस्तों अप्रॉक्स 128 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर इसको प्रॉफिट हुआ है। वहीं हम लोग मार्च क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें अप्रॉक्स मात्र 90 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिस कारण से हम लोगों को इसका इफेक्ट इसके जो शेयर प्राइस है उसमें देखने को मिल रहा है। और बात करें इसका जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 20 to 30% इसका सीधा सीधा जंप देखने को मिला है। अब वहीं दोस्तों इस कंपनी जो इस क्वार्टर EPS रही उनके बारे में बात करें तो वो रही है अप्रॉक्स 22.30 रुपीज़ की। वहीं दोस्तों हम लोग पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 15.87 रुपीज़ की। तो दोस्तों देख सकते हो इसकी जो EPS है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ी। आप देख सकते हो दोस्तों हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर रही इस क्वार्टर शेयर की। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को इस क्वार्टर। अब इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में बात करें तो अप्रॉक्स इस साल जो इस कंपनी के रिजर्व्स रहे वो रहे अप्रॉक्स 757 करोड़ रुपीज़ के। वहीं पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें थे अप्रॉक्स 417 करोड़ रुपीज़ के। तो दोस्तों इस कंपनी के जो रिजर्व्स है उनमें हम लोगों को अप्रॉक्स 80 to 85% इसका सीधा सीधा जंप देखने को मिला। वहीं दोस्तों बोरिंग्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी जो बोरिंग्स है वो कम ही है, और इस साल जो इस कंपनी की टोटल जो बोरिंग्स रही वो रही मात्र 59 करोड़ रुपीज़ की। तो हम लोग मान सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो डेब्ट है वो ना के बराबर है। अब दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जून क्वार्टर में इस कंपनी जो टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग रही वो रही अप्रॉक्स 43.69% इसकी। वहीं बात करें मार्च क्वार्टर के मतलब पिछले क्वार्टर की तो उसमें थी अप्रॉक्स 41.89% इसकी। तो इस कंपनी जो प्रोमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, तो इसमें उनका जो कॉन्फिडेंट है अपनी खुद की कंपनी के ऊपर वो नजर आता है। वहीं दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग उनके बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो भी बढ़ाई, और जून क्वार्टर में जो उनकी होल्डिंग रही वो रही अप्रॉक्स 6.47% इसकी। वहीं दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों वो तो कांस्टेंट मान सकते हैं हम मार्च और जून के क्वार्टर में जो रही है अप्रॉक्स 0.25% इसकी। वहीं पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो वो थोड़ी बहुत कमी है, क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ी और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो रही है अप्रॉक्स 49.59% इसकी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जो कंपनी वो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम पर अभी ट्रेड हो रही है। अब दोस्तों इस कंपनी जो NSE का डाटा है आज के दिन का उसके बारे में बात करें तो हम लोग ने पहले भी बात कर ली। इस कंपनी जो आज के दिन NSE पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो रहा है अप्रॉक्स 837 रुपीज़ का, जिसमें अप्रॉक्स 12.84% इसका अब देखने को मिला, और अप्रॉक्स 95.25 रुपीज़ का अब देखने को मिला। वहीं दोस्तों 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो इसने आज के दिन बनाया जो रहा है अप्रॉक्स 846 रुपीज़ का। लो के बारे में बात करें तो इसने बनाया था 25 मार्च को जो था अप्रॉक्स 146 रुपीज़ का। वहीं बात करें दोस्तों तो इसकी आज ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्स 746 रुपीज़ पर, हाई इसने बनाया था हम लोग ने पीछे भी देख लिया अप्रॉक्स 846 रुपीज़ का। और लो की बात करें तो लो इसका रहा है अप्रॉक्स 742 रुपीज़ का। अब बात करें दोस्तों तो आज के दिन जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई वो हुई है अप्रॉक्स 50,27,606 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वो अप्रॉक्स 11 लाख की तकरीबन क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई है, और परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 23% इस शेयर का आज के दिन का डिलीवरेबल परसेंटेज, जो कि दोस्तों ठीक ठाक है। 25 से अबव रहता तो दोस्तों मैं बढ़िया मानता, लेकिन 23 भी ठीक ठाक है। अब चलिए दोस्तों कंपनी इन्फॉर्मेशन में एक और पॉइंट निकल के आया कि जो कंपनी है उसने एक नया API है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए
अनाउंसमेंट कर दिया था दोस्तों, उसका नाम है मैट फॉर्मिन। तो दोस्तों जो सेबी उसने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा था, तो उसने इसका जो क्लैरिफिकेशन है उसको दे दिया। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी उसकी एक न्यू यूनिट इस्टेब्लिश हो रही है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करेगी मेटफॉर्मिन। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी वो अपनी एपीआई, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये नई जो 6 एपीआईज हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, तो दोस्तों एक इसने अनाउंसमेंट कर दिया जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी वो अपने आप को फैला रही है, एक्सपांड कर रही है, तो इससे बहुत फायदा होने वाला है इसके शेयर प्राइस को दोस्तों। अब वहीं बात करें तो जो कंपनी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करती है। 3 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था, इंटीरिम डिविडेंड, जिसकी एक्स डेट थी अप्रॉक्स 18 मार्च 2020। तो दोस्तों अभी तक हमने इसका जो बिजनेस है वो किस किस सेक्टर में अपना बिजनेस करती थी उसको देख लिया, इसके जो फाइनेंशियल्स थे, बैलेंस शीट थे उसको देख लिया, और हम लोग ने इसका जो एनएससी का डाटा उसको देख लिया। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अभी आपको इस शेयर में बाइंग करना है कि नहीं। तो दोस्तों मेरा मानना है इसका जो शेयर प्राइस है वो अभी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, तो हम लोगों को इसमें करेक्शन देखने की उम्मीद है। इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 800 से 750 रुपये तक भी आ सकता है, तो हम लोग तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।